हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये 12th क्लास की चैप्टर है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा का जो डिस्कशन करने वाले हैं ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें बतलाएंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होती है, साथ ही साथ बताएंगे कि दिष्ट धारा से कैसे ये अलग है। तो सबसे पहले आप यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्द से सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं इसके टॉपिक की ओर। तो टॉपिक का स्टार्टिंग में है दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, मतलब वैसी विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती हो यानी नियत रहती हो, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। मतलब दिशा के साथ जो नहीं बदल रहा हो वही है। तो सबसे पहले बता दूं कि इसकी स्रोत क्या क्या है। तो पहले ही से आ रहा है कि इसकी जो स्रोत है वो बैटरी है, सेल से जो बना है, यानी सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है और उसकी दिशा हमेशा फिक्स रहती है। जिसको इस तरीके से देखें तो ये रहा सेल, सपोज दैट ये धन ध्रुव है और ये ऋण ध्रुव है, और यहां से इसको तार लगाकर कोई बल्ब लगाकर इसको इस तरह से मतलब सिंपल सर्किट बना दिया है। अब क्या होती है कि इसमें विद्युत धारा इस प्लस वाले से इस माइनस वाले की ओर प्रवाहित होने लगती है, जो हमेशा इसी प्लस से माइनस की ओर जाती है। इसकी दिशा में कोई परिवर्तन, कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होती है वो इस दिशा में होती है, यानी विद्युत धारा के विपरीत दिशा में। तो यहां विद्युत धारा के प्रवाह के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जो अपने साथ ऊर्जा लेकर गमन करता है, संवेग लेकर गमन करता है। ठीक है, ये चीजें इसकी स्रोत तो हो गया से एक। दूसरा होता है कि जो दिष्ट धारा जनित्र होता है जिसको डीसी डायनेमो बोलते हैं, तो डीसी डायनेमो से भी इसकी प्राप्ति होती है। फिर जो प्रत्यावर्ती धारा जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा को रेक्टिफायर से हम लोग बदल देते हैं। किसमें? दिष्ट धारा। तो इस तरीके से इसकी ग्राफ देखा जाए तो यहां पर ये देखिए विद्युत धारा है और इस पे समय लूं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी होगी, कोई परिवर्तन नहीं देखने को। और इसमें विद्युत धारा लीजिए और इस तरह से इस पर समय लीजिए और इस तरीके से परिमाण तो बदल रहा है लेकिन दिशा नहीं बदल रही है, एक ही दिशा में प्रवाह हो रहा है। तो ये क्या है? दिष्ट धारा है। समय के साथ दिशा में कोई परिवर्तन, एक ही दिशा में प्रवाह हो रहा है। अब आगे आते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले बता दूं कि प्रत्यावर्ती धारा जो बतलाने वाले हैं वो आपका जो पढ़ा हुआ वेव है, तरंग है, ठीक है, उसी के जैसा दिखेगा। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो इक्वेशन मिला उसी से ये मैच करेगा, लगेगा एक जैसा है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक हार्मोनिक वेव की तरह काम करता है। तो सबसे पहले बता दूं प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग यानी अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब ही होता है ना, आधे समय के लिए इधर से इधर तो फिर आधे समय के लिए इधर से इधर। यानी वैसे विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ आवर्त रूप में बदलती हो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसको बारी बारी से आते। सबसे पहले इसके स्रोत पे आते। तो इसकी जो स्रोत है वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी कुंडली को एक दिए गए अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो क्या होती है? उसमें फ्लक्स की परिवर्तन होती है आवर्त रूप में। जो पिछले चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक टॉपिक ही पढ़ाया गया है जिसका नेम है
आवर्त विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें कुंडली जब घूमता है कहां पे, कैसे, तो देखिए चुंबक का एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव, इधर और बीच में गैप है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की ओर जा रही है। उसी के बीच एक कॉइल लगा देते हैं और उस कॉइल को घुमाते हैं, तो घुमाने से उसमें परिवर्तन होती है फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की आवर्त रूप, और उसकी जब परिवर्तन की दर निकालते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकलता है, वो भी बदलता है आवर्त रूप में, और वो जो सर्किट में विद्युत धारा देगा वो तो भी आवर्त रूप में बदलने वाला देगा। तो इस तरह से इसकी स्रोत हुई, जिसका जब अरेंजमेंट आगे करते हैं तो वही नाम पड़ता है डायनेमो जनरेटर, जिसको एसी डायनेमो बोलिए, एसी जनरेटर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहां पर सबसे पहले देखिए कि इसका सिंबल से पहले बात चलते हैं, करते सिंबल के अकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, देखो तो यहां पर ये सिंबल हुआ है और यहां पर कोई बल्ब वगैरह मैंने लगा दिया। अब देखिए यहां पर खास बात यह है कि आधे समय के लिए ये प्लस होगा और आधे समय के लिए, जिस समय ये प्लस है उस समय ये माइनस है। आधे समय का मतलब क्या, जब जो है चुंबकीय क्षेत्र में उस कुंडली को घुमाएंगे तो एक बार घूमने में जो समय लगेगा उसको आवर्त काल बोलते, तो उसके आधे समय के लिए ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। मतलब विद्युत धारा की दिशा उस समय देखनी हो तो इधर की ओर लगे, और अगले आधा आवर्त काल में ये प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब तुरंत इधर बदल जाएगा। मतलब इसीलिए क्या होता है कि हम लोग की जो डोमेस्टिक सर्किट है, जो घरेलू परिपथ है, उसमें प्रत्यावर्ती धारायान है, जिसके बोर्ड वगैरह में कहीं भी प्लस माइनस लिखा नहीं रहता है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है ना। आधे समय के अंतराल में, ठीक है, वो क्या होते रहता है, बदलते रहता है, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, वो बदलता रहता है, इसलिए प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ रहेगा, नहीं इंडिकेट किया हुआ रहेगा। इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता नहीं, तार में जैसी प्रत्यावर्ती धारा भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉन ओसिलेट करता है, आधा समय के लिए इधर तो आधा समय के लिए इधर, जाना चाहा तो फिर तो इधर घुमा देगा, तो ओसिलेट करता है, दोलन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह करता है, और अपना ऊर्जा अपना संवेग अगले को देते जाता है। तो इसलिए याद रखें, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें ऊर्जा और संवेग का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ओसिलेशन होता है, दोलन होता है, आवर्त गति होती है उसकी, ओसिलेशन पे। तो ये चीजें हो गई। अब देखिए यहां पर तो ये कंडीशन हो। अब देखिए यहां पर इसकी इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले देखिए विद्युत धारा किस पर डिपेंड है, तो विद्युत धारा डिपेंड है वोल्ट पर, यानी ईएमएफ पर, विद्युत वाहक बल पर। तो विद्युत वाहक बल की फंक्शन ई नोट साइन ओमेगा टी, तो विद्युत धारा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये साइन के फंक्शन में रहेगा। ये जो है से हार्मोनिक का इक्वेशन, तो ये यदि फॉलो कर रहा है करंट, इसका मतलब है कि वो अल्टरनेटिंग करंट है, और वोल्टेज जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्ट का है, और इससे विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है ये वाला, वो भी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। या तो फिर यहां पर हम बात करें E इज इक्वल टू ई नोट कॉस ओमेगा टी, तो I इज इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी, ये भी क्या है, तो यहां पर प्रत्यावर्ती धारा के, ठीक है, ये भी इक्वेशन या तो साइन का फंक्शन फॉलो कर रहा हो या तो कॉस का फंक्शन फॉलो कर रहा हो, मतलब प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग है, प्रत्यावर्ती वोल्टता या तो विद्युत धारा रहेगा तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, क्योंकि वोल्टता प्रत्यावर्ती हो गया
तो विद्युत धारा जो फंक्शन फॉलो करेगा वो है। अब देखिए ये तो हो गया इक्वेशन से संबंधित। अब इसकी हम ग्राफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि साइन के फंक्शन को फॉलो कर रहा है तो विद्युत धारा आई हो गया, ठीक है। या तो वोल्टता लेंगे, ईएमएफ लेंगे, तो दोनों तो साइने का फॉलो करेगा, ठीक है। वैल्यू में अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ग्राफ तो वैसा ही खींचाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है प्लस, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है प्लस। इस तरीके से यहां पर बोला जाए प्लस माइनस, आधे समय के लिए प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से। तो इस साइन वाला हो, या तो यदि आई नहीं रखे वोल्ट रखेंगे ईएमएफ तो यही ग्राफ खींचाएगा। अब देखिए यहां पर इस तरीके से यदि कॉस का ग्राफ फॉलो कर रहा हो ऐसे, तो ये भी क्या है प्रत्यावर्ती धारा का। या तो फिर कहूं देखिए विद्युत धारा आई है, गया गया गया, ऐसे भी यदि प्रवाह हो रहा है तो ये क्या है प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ठीक है। इस तरीके से या तो यहां पर विद्युत धारा इस तरह से दिखाइए, इस तरह से ऐसे जा रहा है तो ये भी क्या है प्रत्यावर्ती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से चलेगा। तो ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा का यहां पर आलेख। अब देखो यहां पर आएगा शिखर मान यानी पीक वैल्यू। कहने का मतलब हुआ किसी भी दिशा में धारा के अधिकतम मान को शिखर मान या धारा का आयाम कहा जाता है। और यदि वोल्टेज रहेगा ईएमएफ रहेगा तो ईएमएफ का आयाम होगा, ईएमएफ का शिखर मान होगा। जैसे देखिए यहां पर होता क्या है, सपोज कीजिए ये जो है हमने क्या लिया विद्युत धारा और इसकी ग्राफ खींची मैं, सपोज दैट साइन के फंक्शन को फॉलो, देखिए ऐसे। तो ये हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया पॉजिटिव यानी धनात्मक अर्धचक्र, और ये हो गया ऋणात्मक अर्धचक्र। अब देखिए यहां पर ये जो इस तरह से डॉट डॉट ज्वाइन है तो ये क्या होगा आई नोट होगा। यही क्या है महत्तम वैल्यू है धनात्मक में, धनात्मक अर्धचक्र में। और ये वाला क्या है, ये भी अधिकतम मान है विद्युत धारा का लेकिन ऋणात्मक अर्धचक्र में। यही क्या है शिखर मान, इसी को आयाम बोला जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बोलूं कि यहां से यहां तक बात करूं तो ये क्या है एक समय अंतराल है यानी आवर्त काल है। तो आधा आवर्त काल यहां तक होगा T/2 और यहां पर आ जाएगा तो T हो। तो इसमें क्या देखने को मिला, जीरो से शिखर मान तक, शिखर मान से जीरो, फिर जीरो से शिखर मान विपरीत दिशा में, शिखर मान से जीरो महत्तम मान, शिखर मान महत्तम, ठीक है। आयाम भी बोल सकते, तो इसको बोलते हैं एक दोलन, एक ओसिलेशन। एक ओसिलेशन में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो दो बार शून्य होती है, इसकी मान जो है से बदलता है, इसीलिए कभी कभी वोल्टेज लो होता है तो देखिएगा बल्ब ये सब फ्लैक्चुएट करता नजर आएगा, कंटिन्यूअस नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अब यदि ईएमएफ की बात होती तो यहां पर ईएमएफ ले, और ये भी साइन के फंक्शन को यदि फॉलो कर रहा है तो इसका भी ग्राफ इस तरीके से ऐसे खींच देते, ठीक है। और ये भी क्या हो जाता, ये क्या हो जाता
अर्ध धनात्मक चक्र, और ये क्या हो गया, अर्ध ऋणात्मक चक्र। यहां पर इसकी महत्तम वैल्यू, पीक वैल्यू ई नोट, किसका, शिखर मान वोल्टता का, प्रत्यावर्ती वोल्टता का, और ये क्या हो गया, माइनस ई नोट। जिस तरह से इसमें माइनस आई हो गया, इस तरीके से बदलता रहे। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा पूरे किए गए चक्रों की संख्या धारा की आवृत्ति का। यानी देखिए, एक चक्कर तो यही है, एक ओसिलेशन, तो एक सेकेंड में ऐसा ऐसा जितना ओसिलेशन वो पूरा करेगा वही उसके लिए क्या होगी, आवृत्ति हो। और जान रहे हैं कि एक बार चक्कर पूरा करेगा तो 2 बार विद्युत धारा शून्य हो। तो यहां पर आवृत्ति की बात की जाए तो एक सेकेंड में जो हम लोग के घरों में आ रही है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, उसकी बात करूं, यानी इन इंडिया, इंडिया के घरेलू परिपथ, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड, 50 दोलन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 50 दोलन कंप्लीट होता है। और ये जो दोलन ओसिलेशन, ये जो साइकिल, ये 50 ही क्यों हुआ, तो देखिए मैंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली रख के घुमाएंगे तो एक जितना उसकी आवृत्ति होगी घुमाने की, वही आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा का यहां। तो इंडिया में जो डोमेस्टिक सर्किट है, घरेलू परिपथ है, इसमें 50 हर्ट्ज, और घरों में जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है, ठीक है, और जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट का सप्लाई होता है, ठीक है। यानी एक सेकेंड में 50 ओसिलेशन, और एक ओसिलेशन में विद्युत धारा 2 बार शून्य, तो 50 ओसिलेशन जब एक सेकेंड में करेगा यानी 50 गुना 100 बार विद्युत धारा शून्य होगी एक सेकेंड में। सोच सकते कौन, जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही। और यही यदि हम इन यूएस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो वहां पे जो होती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, वो 60 हर्ट्ज की होती है, ठीक है, और वहां पर जो सप्लाई वोल्टेज होती है वो 110 वोल्ट होता है। कहां, तो डोमेस्टिक सर्किट में। ये हो गई बात। अब आगे बढ़ता हूं। देखिए स्किन प्रभाव, स्किन इफेक्ट, ये होता क्या है, तो देखिए यहां पर यदि हम एक चालक तार लें, एक चालक तार मैंने, और इससे विद्युत धारा हमने प्रवाहित किया, तो विद्युत धारा जो है इस पूरे मटेरियल से प्रवाह होगा। कौन, डीसी। कौन सा विद्युत धारा, तो यहां पर डीसी विद्युत धारा, ठीक है। लेकिन यदि वही हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा रहे, और ये क्या रहे, ये हमारे पास कोई चालक रहे, ठीक है, तो इस चालक में जब प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होगी तो इसके सतह के अनुदिश हो, किसके अनुदिश, सतह के अनुदिश होगी। तो वही प्रत्यावर्ती धारा चालक के सतह के अनुदिश मुख्यतः प्रवाहित होती है ना, स्किन प्रभाव कहते, उसे स्किन प्रभाव कहते हैं। मतलब सतह के अनुदिश केवल प्रवाह होता है, कौन, प्रत्यावर्ती धारा, पूरे मटेरियल से नहीं। अब देखिए, अब आता है एसी के लाभ। मतलब सिंपल से समझिए, एसी और डीसी में यहां पे एक तरह से फर्क भी बता। देखिए
जो एसी है उसका लाभ सबसे पहले तो ये है कि हमारे घरों में जो आ रहा है एसी, उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ता है हमें, और डीसी की कॉस्ट जो है ज्यादा पड़ता है, यानी एसी जो है डीसी से सस्ता पड़ता है। एक लाभ तो ये हो गया कि पैसा की बचत, क्योंकि डीसी जो स्रोत है उसको बनाएंगे तो उसमें खर्च ज्यादा आएगी। जैसे डीसी के लिए हम लोग घरों में ज्यादातर बैटरी यूज करते हैं, तो बैटरी जो है से महंगा पड़ जाता है। ठीक है, एक दूसरा यहां पर क्या है, एसी को नगण्य बिजली हानि पर प्रसारित किया जा सकता है। मतलब एसी जो है, प्रत्यावर्ती धारा जो है, अल्टरनेटिंग करंट, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की हानि नहीं होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता ही नहीं, ऊर्जा का सिर्फ फ्लो होता है। वही जब डीसी ले जाएंगे तो क्या होगा, ऊर्जा का भी प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी होगा, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ज्यादा दूरी तक करेंगे तो कॉलिजन ज्यादा होगा, टक्कर ज्यादा होगी, और टक्कर ज्यादा होगी तो निश्चित है कि ऊष्मा ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होगा, और जितना ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा इसका मतलब है कि ऊर्जा का हानि हो रहा। लेकिन एसी में उतना नहीं होता है। चलिए, एसी को रेक्टिफायर द्वारा डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है, या किया जाता भी है। जैसे हम लोग घरों में मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो मोबाइल में जो बैटरी लगा हुआ रहता है, यानी बैटरी, तो उसकी जो चार्जिंग होती है वो दिष्ट धारा से होती है, डायरेक्ट करंट से होती है। तो उसमें चार्जर जो देखते हैं उसमें रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है, वो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में वो बदल देता है। ठीक है, 220 वोल्ट वाले को 5 वोल्ट इस तरह से वो कर देता है, और प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में वो बदल देता है, जिससे कि बैटरी वगैरह चार्ज हो जाती है। तो डीसी की भी जरूरत पड़ता है तो आसानी से कर देते हैं प्रत्यावर्ती धारा को। ठीक है, अब देखिए, एसी को ट्रांसफॉर्मर द्वारा स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है जिसका काम है प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को बढ़ाना या घटाना। ज्यादा जरूरत है वोल्टता की तो ट्रांसफार्मर से बढ़ा दीजिए, कम वोल्टता की जरूरत है तो ट्रांसफार्मर से उसको घटा दीजिए। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर से इसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। तो इस तरीके से एसी के ये एडवांटेज रहा, और इसका इंट्रोडक्शन क्लास